बच्चों, let's read the question. Consider the following reactions. AX plus YB2 reacted in presence of limited supply of air forms compound P. P plus ZB2 in excess forms compound Q. If atomic number of element A and B are 15 and 8 respectively, then according to the given information, the correct statement is that first, BAB bond angle is compound Q is greater than BAB bond angle in compound P. Option B, AB bond length in compound Q is less than AB bond length in compound P. Option C, value of X, Y plus Z is 9. Option D, compound P is P2O5 and compound Q is P4O10. So, क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें बताना है कि गिवन हमारे पास जो ये स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा हमारा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और रिएक्शन हमारे पास क्या है कि हमारे पास ए है एक्स एटम्स और वाई एटम्स है B2। इसको जब हम लिमिटेड एयर सप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है कंपाउंड P। इस कंपाउंड B में जब हम Z मोल्स ऑफ B2 डालते हैं एक्सेस में तो हमें मिलता है कंपाउंड Q। सो वन थिंग और यहाँ पे कहा है कि जो एटॉमिक नंबर है ए एलिमेंट का वो है 15 और बी एलिमेंट का जो है एटॉमिक नंबर वो है 8। सो हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की तो कहा क्या है कि ए का एटॉमिक नंबर है 15 और बी का एटॉमिक नंबर है 8। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो एटॉमिक नंबर 15 किसका होता है, फोस्फोरस का, और एटॉमिक नंबर 8 की अगर हम बात करें तो वो होता है हमारा ऑक्सीजन का। सो यहां से हमें पता क्या चला कि हमारा जो रिएक्शन होगा ये होगा P प्लस O2 गिव्स। सो यहाँ पे अगर हम X और Y देखें लिमिटेड सप्लाई है तो जब भी हम फोस्फोरस को ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पे लिमिटेड एयर में तो हमें मिलता है P4O6 और जब हम इस P4O6 में एक्सेस में ऑक्सीजनेशन कर दे तो हमें मिलता है कंपाउंड Q विच इज P4O10। सो अगर हम देखें तो हमें यहां से ये पता चल गया कि P4O6 हो गया हमारा P और P4O10 हो गया हमारा Q। अब हमें बैलेंस करना है X, Y और Z को। तो अगर हम यहाँ इक्वेशन बैलेंस करें तो यहाँ पे X हो गया हमारा 4, दिस इज X। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है तो हमें यहाँ चाहिए 3, तो ये हो गया हमारा Y। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मोल्स की जगह हमें सीधे X यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ये P4 लिख देंगे तो ये हो गया हमारा X Y। और यहाँ पे हमने कितने मोल्स ऑक्सीजन को ऐड किया Y कि हमें P4O10 मिला तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, तो Z हो गया हमारा 2। ना Z हो गया, दिस इज Z ना। अब हम करके हम एक एक स्टेटमेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि जो BAB बॉन्ड एंगल है कंपाउंड Q में वो BAB बॉन्ड एंगल कंपाउंड P से छोटा है। सो हम क्या करते हैं पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं अपने कंपाउंड P का विच इज P4O6। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एक फोस्फोरस, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, फिर फोस्फोरस, फिर ये ऑक्सीजन, फिर फोस्फोरस, फिर इधर ऑक्सीजन, इधर फोस्फोरस, फिर इधर ऑक्सीजन और ये फोस्फोरस। ये हो गया, साथ ही साथ ये हो गया एक और ये हो गया ना। ये होता है हमारा P4O6 और यहाँ पे हर ऑक्सीजन पे हमारा 2-2 लोन पेयर होता है, हर ऑक्सीजन पे 2-2 लोन पेयर और फोस्फोरस। तो मैं लिख दूं हर O पे 2 लोन पेयर होगा। मैं डायग्राम को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगी इसलिए मैं लिख दे रही हूँ, और हर फोस्फोरस पे 1 लोन पेयर होगा ना। अब हम देखते हैं हमारा स्ट्रक्चर ऑफ Q विच इज P4O10। तो कुछ ऐसा होता है, पहले तो हम अपना बेस ड्रॉ कर लेते हैं। अब जो फोस्फोरस पे क्या था, लोन पेयर था ना, तो ये डबल बॉन्ड कर लेगा ऑक्सीजन से। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10 और यहाँ पे क्या होगा, हर ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होगा और फोस्फोरस पे कोई लोन पेयर नहीं होगा, एंड नो लोन पेयर ऑन फोस्फोरस।
सो अब हमें कंपेयर करना है यहाँ पे इनका बॉन्ड एंगल इन बिटवीन ए बी बी ए बी। तो ए क्या है हमारा फोस्फोरस और बी क्या है हमारा ऑक्सीजन। तो ये हो गया हमारा एक ओ पी ओ के बीच का बॉन्ड इन P4O6। तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये है हमारा अल्फा और यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं ये है हमारा बीटा। नाउ सेकंड अगर हम देखें बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल क्या करता है, ये बेसिकली आपका डिपेंड करता है कि कितना रिस्ट्रिक्शन है या कितना रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो अगर आप यहाँ देखोगे इस फोस्फोरस के या इस वाले स्ट्रक्चर में, तो यहाँ फोस्फोरस पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या करता है रिपेल करेगा इन बॉन्ड्स को, तो जिससे क्या होगा बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा इट। और यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है तो यहाँ पे कोई भी अगर आप देखो तो कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लग रहा है, कुछ भी रिपल्सन नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम ये पता चला कि जो हमारा बीटा है वो मस्ट बी ग्रेटर देन अल्फा होगा। इसका मतलब कि जो हमारा बॉन्ड एंगल ओपीओ है P4O10 के केस में या आप कह लो क्यू के केस में वो ज्यादा होगा एज कंपेयर विद पी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमें ये कह रहा था कि जो बॉन्ड एंगल है क्यू का वो ज्यादा है एज कंपेयर विद पी। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है ना। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बॉन्ड लेंथ। तो हम कंसीडर कर लेते हैं ये जो बॉन्ड लेंथ किसके बीच का, ए बी यानी कि पी और ओ के बीच का। हमने कंसीडर किया ये है हमारा X1 बॉन्ड ये, और ये हमने कंसीडर कर लिया ये है हमारा X2 बॉन्ड। सो बॉन्ड बॉन्ड लेंथ कहाँ का ज्यादा होता है, जहाँ का बॉन्ड एंगल कम होगा, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे क्या करेगा रिस्ट्रिक्शन कर रहा है तो बॉन्ड एंगल पास आ रहा है तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा होगा ना पी और ओ के बीच का। इसलिए यहाँ पे हमें पता चला कि हमारा X1 ज्यादा है और X2 कम है। इट मीन्स कि जो बॉन्ड लेंथ है हमारा पी का, यहाँ पे मैं लिख दूं बॉन्ड लेंथ पी का ज्यादा है क्यू का कम है। और ये जो हमारा था ये था हमारा बॉन्ड एंगल। सो यहाँ से क्या पता चलता है क्यू का बॉन्ड एंगल ज्यादा है पी का कम है। सो इसका मतलब हमारा सेकंड स्टेटमेंट कह रहा था कि क्यू का बॉन्ड लेंथ कम है और पी का ज्यादा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है ना। अब हमें क्या कह रहा है कि हमें वैल्यू बतानी है एक्स वाई और जेड की जो कि इक्वल बता रहा है हमारा 9 के। तो एक्स है हमारा एक्स प्लस, अगर हम सी ऑप्शन देखें एक्स प्लस वाई प्लस जेड है 9। सो हम क्या करते हैं इन्हें ऐड करते हैं, एक्स हमारे पास था 4, वाई हमारे पास 3 और जेड हमारे पास 2। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमें आएगा टोटल 9। इसका मतलब कि हमारा स्टेटमेंट सी भी करेक्ट है ना। अगर हम देखें ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि P जो है वो P2O5 है, बट अभी हमने देखा कि जो P है वो हमारा P4O6 है। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। सो क्वेश्चन में पूछा था कि कौन कौन से हमारे करेक्ट स्टेटमेंट हैं, तो मैं इस सिंबल को हटा दूं वरना कंफ्यूज होगा। सो यहाँ पे हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है ए बी और सी। सो लिखूं ऑप्शंस ए बी एंड सी आर करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।